हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सीरीज के अंदर जहां पे मनोविज्ञान के माध्यम से मैं आपको ऑपरेटर की साइकोलॉजी, ट्रेडर की साइकोलॉजी, इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से 70-80% साइकोलॉजी काम करती है मार्केट के अंदर, वो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। तो गाइस, आज जो टॉपिक है पंप एंड डंप, यानी कि एक ऑपरेटर, एक बड़ा प्लेयर किस तरीके से रिटेलर को झांसे में लेता है, किस तरीके से रिटेलर को ट्रैप करता है, उनका हार्ड अर्न मनी के ऊपर कैसे फंसाता है। आज मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और अगली बार से जब जब आपको ऐसा दिखे, आप समझदारी है, अलर्ट है, कॉन्शियस हो जाना कि भाई जब जब आज जो लॉजिक दूंगा, जब जब ऐसा सिनेरियो होगा, आपको क्या करना है, आपको समझना इस वीडियो के माध्यम से। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर ट्रैप, वो लॉजिक है वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करना। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद एडिट करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों आपका एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे मैं किसी के नेगेटिव, किसी की पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूं, बस आपको अलर्ट कर रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं, आपको सक्षम बना रहा हूं सिखाकर कि किस तरीके से आप ऑपरेटर के ट्रैप से बच सकते हो। राइट, तो चलिए आपके सामने एक टेक्निक है, पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी या स्कीम या चार्ट, आप कुछ भी कह लो, जहां पे बड़े ऑपरेटर अपना माल, आपको आसान शब्दों में बोलूं, बड़े ऑपरेटर अपना माल आपको चिपका के पतली गली से निकल जाते हैं, और फिर आप बोलते हो नहीं भाई, ये स्टॉक्स तो मैंने भले इंट्राडे के लिए ट्रेड किया था, भले मैंने वीकली के लिए किया था, भले मैंने स्विंग के लिए किया था, लेकिन फिर वो आपके पोर्टफोलियो में 10, 15, 20, 25, 30 साल के लिए होल्ड रहते हैं, और वो होल्ड ही रह जाते हैं। फिर आप बोलते हो क्या, हे भगवान, कभी तो हमारा स्टॉक चलेगा, और फिर खुदा वास्ते। राइट, तो चलिए समझ लेते हैं पंप एंड डंप है क्या। मेरे दोस्तों, एक बहुत पुराने जमाने की एक टेक्निक चली आ रही है जो बड़े ऑपरेटर इसको यूज करते हैं, यानी कि सस्ते रेट पे माल खरीदते हैं, सस्ते रेट पे माल खरीदते हैं, स्टॉक को पंप किया जाता है, यानी कि स्टॉक को इन्फ्लेट किया जाता है, स्टॉक को रॉकेट अप बनाया जाता है। हर जगह टीवी एनालिस्ट आके बोलते हैं, यूट्यूब में आके बोलते हैं, जगह जगह ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, किसी भी तरीके से आप तक एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया जाता है, जिसके बेसिस पे स्टॉक में पंप होता है। माल उन्होंने पहले लेके रखा होता है, बस किसी भी वजह से आपको एक पंप किया जाता है। पंप करने के बाद जब एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये न्यूज आती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस देख रहा हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस देख रहा हो, चाहे वो चार्ट देख रहा हो, चाहे किसी को फॉलो करता हो, तो जब उसके पास न्यूज आती है पंप के बाद, जब इस तरीके की कुछ बैड न्यूज या गुड न्यूज आप तक पहुंचती है, तब तक ऑलरेडी मार्केट में प्राइस डिस्काउंट हो चुका होता है, वो ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ होता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकआउट आप सोचते हो कि मैं बाइंग कर लूं, जस्ट बिकॉज ऑफ इतना बड़ा कैंडल है आप सोचते हो मैं बाइंग कर लूं, और जैसे ही आप धीरे धीरे अपना माल उठाना चालू करते हो, उसके बाद स्टॉक क्या करता है, पंप तो हो गया, उसके बाद जैसे ही आप माल उठाते हो, यानी कि कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो आपको इतने ऊपर के लेवल पे माल बेच रहा है, दिमाग लगाओ, थिंक लाइक अ बिग शार्क। बड़ा ऑपरेटर ऊपर कभी माल खरीदता है क्या? बड़ा ऑपरेटर खरीदेगा तो लोअर लेवल पे माल खरीदेगा। अगर आप धंधे वाले हो, आप मेरे को बताओ कमेंट करके कि धंधे वाले का रूल क्या है। अगर टमाटर की बात करता हूं जो 150 रुपए अभी चले गया है, तो कोई बड़ा ऑपरेटर आएगा जो 150 रुपए पे टमाटर खरीदेगा और 200 रुपए पे बेचेगा? दिमाग लगाओ। वही टमाटर 30 रुपए पे, 20 रुपए पे मिलेगा तो वो गोडाउन भर के रखेगा, बिल्कुल गोडाउन भर के रखेगा, लेकिन वो 150, 200 रुपए आने के बाद वो अपना गोडाउन भरेगा? कभी नहीं भरेगा। तो मैं हमेशा बात करता हूं आपके फायदे की। तो मेरे दोस्तों, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एक बड़ा रैली दिखाया गया है, एक मॉन्स्टर कैंडल बनाया गया, आपको दिखाया गया भैया हम तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट में बैठे हैं, अब तो वारे न्यारे। एक और साइकोलॉजी की बात बताता हूं, जब ये स्टॉक नॉन स्टॉप यहां से चल रहा था, जब ये स्टॉक नॉन स्टॉप चल रहा था, तो सोचो जो भी टाइम फ्रेम है, साल, 2 साल, 3 साल के अंदर चल रहा था, पूरा वो स्टॉक का बोला बाला हो रहा था, हर आदमी आके बोल रहा था जबरदस्त स्टॉक है, माइंड ब्लोइंग स्टॉक है, ये स्टॉक रखना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 10 तरीके की बातें होती है। जब मार्केट में इस तरह की बातें गूंजने लगे ना, समझ लो तभी ऑपरेटर आपके साथ कबड्डी कबड्डी खेलने वाला है। तो अपना माल उसने आपको यहां पे चिपका दिया, आपने खरीद लिया, वो अपना माल बेच दिया। अब उसने बेच दिया तो वो ऊपर रेट प्राइस को रख के क्या करेगा, यानी कि पंप किया, आपने जैसे ही माल खरीदा, फिर उसने आपको अपना माल बेच दिया, आपने खरीद लिया, और उसके बाद स्टॉक अगेन जो रेट से चला था वही रेट पे वापस घूमने लगता है। तो ये है सिंपल टेक्निक जो बड़े ऑपरेटर आज भी यूज करते हैं। आज भी मैं आपको बहुत सारे लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं इस माध्यम से। सो मेरे दोस्तों, आपको करना क्या है, जब जब आपको इस तरीके का सिनेरियो दिखे, देखो ये प्री पंप वैल्यू, उसके बाद ग्रुप लोड अप ऑन स्टॉक्स, उसके बाद प्रमोटर स्टॉक्स, उसके बाद स्कीम सेल फॉर देयर थीम,
ऑपरेटर जानता है आपको बेचना क्या है, ऑपरेटर जानता है आपको किस टाइम पे बेचना है, ऑपरेटर जानता है कि आपकी दुखती नस क्या है। आप कोई सस्ती चीज, मतलब कोई स्टॉक मान लो अगर एक इस रेट पे चल रहा है, आप यहां पे भले 500 रुपए का चल रहा है, आप उसको नहीं खरीदोगे, लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी फट रहा है आप उसको ब्रेकआउट पे बाइंग करने की जरूर कोशिश करोगे। या मैं अगर सिंपल आसान शब्दों में बोलूं, सर अगर स्टॉक नीचे कहीं ना कहीं चल रहा है तो आप बाइंग नहीं करोगे, जब वो 52 वीक हाई ब्रेक करेगा ना तो आप भर भर के बाइंग करोगे। कराते हैं कि नहीं कराते? आप जिसको भी फॉलो करते हो 52 हाई ब्रेकआउट, ये लॉजिक है, जब जब ये ब्रेकआउट आएगा समथिंग कुकिंग वेरी बिग, होता है कि नहीं होता है? तो क्या आपको करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा वो खराब है, क्या आपको पता है कि कब करना चाहिए 52 वीक हाई, कब नहीं करना चाहिए? यही सीखने वाली बात है। इन शॉर्ट पंप एंड डंप, बड़े ऑपरेटर्स एक प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं, उसके बाद हायर रेट पर आपको माल खरीदवाते हैं, वो खरीदने के बाद वो अपना माल आपको चिपका देते हैं, बेच देते हैं, और उसके बाद प्राइस कमिंग डाउन। दोबारा इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर्स होल्डिंग शेयर्स वर्थ ऑफ लेस देन कॉस्ट, जितने में आपने खरीदा है उससे नीचे आपका प्राइस आ जाता है, और आप बोलते हो कोई बात नहीं भाई, ये तो मैं 5-10 साल के लिए खरीदा है, अब मैं होल्ड कर रहा हूं। एग्जांपल दिखाओ, देखना चाहोगे? कितने एग्जांपल देखना चाहोगे? चलिए मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक सुजलॉन का शेयर है, आपको याद होगा सर 2008 के आसपास, 2007-8 में मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई थी, सुजलॉन कहीं ना कहीं 115 रुपए पे आया था, लिस्ट हुआ था 2005 में। 2005 के बाद प्राइस ने हाई बनाया, 100 रुपए का माल 400 रुपए हो गया, ठीक है, 5 में आया था, 3 साल के अंदर 100 रुपए का माल 500 रुपए हो गया, और 500 रुपए से ऐसा घुसा ऐसा घुसा। अब एक हिडन लॉजिक बता रहा हूं, कहीं ये बड़ा पंप एंड डंप तो नहीं है? दुनिया ने आपको दिखाया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे बाइंग कराया, करा दिया, दुनिया भी ही करती है 52 वी हाई ब्रेकआउट जो भी मैंने बोला, और उसके बाद जितने में माल खरीदा उससे भी कई गुना नीचे आ गया। गाइस देख लो, दोबारा 400 रुपए का प्राइस, अभी कौड़ियों के भाव भी कोई पूछने को तैयार नहीं, सुजलॉन 22 रुपए चल रहा है। वो अलग बात है कि किंग रिसर्च ने 9 रुपए पे आप लोगों को बाइंग कराया है, 9 रुपए पे मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था सुजलॉन को बाइंग कर लेना। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना यस बाबा नो। तो ये है एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल पीसी ज्वेलर्स है ना, काफी नाम सुना होगा आपने पीसी ज्वेलर्स। अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हो, सर मैं तो 2006 से मार्केट के अंदर हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो आप नोटिस करो 2014 में जो प्राइस चल रहा था कहीं ना कहीं 25-27 रुपए के आसपास चल रहा था, 25-27 रुपए आसपास चल रहा था। सर 27 रुपए का माल 600 रुपए हो गया, यू कैन चेक हियर, 27 रुपए का माल 600। आप कैलकुलेट करो कितने परसेंट होता है, आप देखो आपके सामने है बॉस। सर 1200%, 1200% की रैली, OMG। आप देखो ना आपके सामने है, 2014 से 2018, 4 साल में। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? अगर आपने ये 52 वी हाई ये सोच के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के इस ब्रेकआउट पे काम किया होता, मार्केट यहां से कितना गई, और उसके बाद सर 27 रुपए बाई किया था, वापस 27 रुपए का माल आ गया है। इसलिए मैं इसको बोलता हूं पंप एंड डंप। ऑपरेटर बहुत स्मार्ट है। आप सोचते हो ना कि आप स्मार्ट हो, आपसे कई गुना ऑपरेटर स्मार्ट है, आपसे कई गुना मार्केट स्मार्ट है। मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको लर्निंग देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप में से कितने लोग सीखने की नीयत से आते हो? आप लोग हमेशा शॉर्टकट की नीयत से आते हो कि सर मुझे कोई स्टॉक बता दे, कल मैं करोड़पति बन जाऊं, कल मैं रोडपति बन जाऊं, कल मैं अरबपति बन जाऊं, बस यही होता है। और ट्रस्ट में गाइस, आप डेली जो 10, 15, 20% कमाने में बिलीव करते हो, इसकी जगह जिस दिन आप सोचोगे कि यार मेरे को 100% चाहिए, उससे पहले प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, तब तक आप बड़ा प्लेयर नहीं बन सकते। ये मेरी बात माफ कर लेना। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं भाई, राइट एजुकेशन होना जरूरी है, राइट एजुकेशन होना जरूरी है। जब तक नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, पैसा नहीं कमा सकते। एक और एग्जांपल आपके सामने है मेरे दोस्तों, इसमें भी क्या हुआ? पंप हुआ, स्टॉक रॉकेट बन रहा था। ऐसा क्या इस कंपनी में हो गया जो इतना रॉकेट हुआ, और ऐसा क्या रातों रात हो गया कि ये कंपनी का भूत बन गया? जहां से प्राइस कहां 200 रुपए के आसपास था, 200 रुपए का, अभी ये प्राइस सर आप खुद आपके सामने है, ये प्रूफ है, लाइव है, 2 रुपए का। सर आप देखो ना, कहां 600 रुपए की वैल्यू, कहां भी 2 रुपए मिल रही है। फिर भी इन्वेस्टर्स बोलता है, फिर भी एक आम रिटेल ट्रेडर बोलता है कि भैया मेरे पोर्टफोलियो तो पड़े हैं, अब मैं क्या बेचूं, 2 रुपए का माल है, अब मैंने मान लो 2 लाख का माल लिया था, अब वो 2 लाख का माल उठ के सिर्फ 2 रुपए का आ गया, अब मैं क्या बेचूं 2 रुपए में? बात 2 रुपए और 2 लाख की नहीं है, बात है क्या आपको प्रॉपर सिस्टम मालूम है? क्या आपको एग्जिट रूल मालूम है?
किस तरीके से ऑपरेटर से बचा जाए, क्या ये आपको मालूम है? क्या आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है? क्या आपके पास प्रॉपर गुरु है जो आपको सिखा सके? मेरा काम यही है सर कि मैं आपको राइट एजुकेशन दे सकूं। अगर आपको मेरी चीज समझ में आ रही है, लाइक करना, कमेंट करना, ठोकना। यही बीएचएल का शेयर, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा, जब ये बीएचएल सर इस जगह पे 300 रुपए के आसपास के ऊपर का हाई बनाया था, तभी किंग रिसर्च ने टॉप पे बोल दिया था कि बॉस भेलपुरी के रेट पे आपको बीएचएल का शेयर दिलाऊंगा, यानी कि 20 से 40 रुपए के रेट में आपको बीएचएल का शेयर दिलाऊंगा। और वहां से आप प्लीज चेक करें, होमवर्क करें कि ये भेलपुरी के रेट में आया कि नहीं आया। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, ट्विटर मैंने क्लियर कट लिखा था, टेलीग्राम में बताया था, हर जगह मैंने बताया था कि भेलपुरी के रेट पे आएगा। और देख लो सर किस तरीके से बड़ा ऑपरेटर। अच्छा आप देखो तो सही, ऑपरेटर की पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर स्टॉक नहीं है? सर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऑपरेटर इसको कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक छोटी सी सिंपल लॉजिक को समझने की कोशिश करो। जब जब स्टॉक प्राइस टॉप पे बैठा हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ठोकने का सोचना है, सेल करने का सोचना है, ना कि उसको बाई करने का सोचना है। क्योंकि हर धंधे वाला बंदा लोअर रेट पे माल खरीदता है, सस्ते रेट पे, होलसेल रेट पे माल खरीदता है और फिर महंगे रेट पे देखता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप महंगे रेट पे खरीदते हो, बेचोगे किसको? आप ही ने जब खुद महंगे रेट पे रिटेलर ने खरीद लिया तो आप बेचोगे किसको? दिमाग लगाओ, ढक्कन खोलो। अगर मेरी बात समझ, देखो 26 रुपए का माल 400 रुपए के आसपास, ऐसा क्या रॉकेट साइंस हो गया 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर? और उसके बाद क्या हुआ? पड़े हैं बीएचएल के स्टॉक्स। यस, किंग रिसर्च ने आपको दोबारा वही भेलपुरी के रेट पे मैंने आपको बोला था बिंदास बाइंग करें। जहां पे अगर मेरा पहला रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया था 55 रुपए के आसपास का, जो कि इसी के आसपास का 55 रुपए में बोला था कि बिंदास बाइंग करें। उसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन मैंने आपको 70 रुपए के बाजी बोला। उसके बाद रिसेंटली 90 रुपए के ऊपर बोला मेरा टारगेट बीएचएल के अंदर 400 से 500 का है। क्या बोल रहा हूं? कुछ भी, ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक लॉजिक है, सीखना तो पड़ेगा, किंग रिसर्च को फॉलो करना तो पड़ेगा। अब आरकॉम की बात करता हूं, रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस है, पैसा लगाओ पैसा डबल हो जाएगा, ये थीम चला करता था। रिलायंस के किसी भी प्रोडक्ट में पैसा लगाओ पैसा डबल हो जाएगा, ये थीम आपको नहीं, अगर आप वाकई में पुराने इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो ये आपको थीम पता चला होगा। मैं कहता हूं कि सर नहीं, ऐसा नहीं है, अब जमाना बदल चुका है। रिलायंस जरूरी नहीं कि ट्रस्ट है। अच्छा आज की डेट में टाटा की बात कर रहा है, बिल्कुल ग्रैंड सैल्यूट है मेरे बॉस, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले अपना दिमाग का ढक्कन खोल लो। टाटा हो, बिरला हो, अदानी हो, रिलायंस हो, बड़े बड़े हैं सर, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं कि उनके वजह से इंडिया ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। और हाँ कुछ गड़बड़ होती है, चलती है, पार्ट ऑफ द गेम, बट कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हम लोग ग्रो करते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या, आप अपना दिमाग का ढक्कन खोल के रखो। जस्ट बिकॉज ऑफ किसी ने बोला है तो बाइंग नहीं करना है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं आरकॉम। उस टाइम पे कितना आरकॉम 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 चल रहा था, मुझे याद है सर, मैं इस टाइम पे कॉलेज में था, अपने 2009 में मैं कॉलेज लाइफ में जी रहा था। उस टाइम में भर भर के सिम खरीदा करता था, 10-10 रुपए में फ्री सिम मिलते थे, और उसमें टॉक टाइम 40-50 रुपए का मिलता था। अगर 2008-9 की बात करूं तो आप में से अगर पुराने लोग अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो समझ पा रहे होंगे। नो डाउट मैं कॉलेज में था, तो पैसे बचाने के चक्कर में सर मैं 100-100, 200-200 सिम खरीदा करता था दोस्तों के नाम पे, अपने नाम पे इधर उधर करके 100-100, 200-200 सिम खरीदा था, और बस बातें करता था। 30-40 रुपए, 50 रुपए टॉक टाइम मिलता था। भाई साहब बहुत चला था रिलायंस, बहुत रिलायंस। उस टाइम टाटा डोकोमो भी आया था, अगर आपको याद होगा, बैक टू बैक। ठीक है, उसके बाद एयरसेल भी प्रमोट हुआ था उस टाइम बैक टू बैक, तब जब टेलीकॉम इंडस्ट्री, तब 2008 के बाद चेंज हुआ, रिवॉल्यूशन आया था। एनीवे, तो उस दौरान मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर ये प्राइस कम्युनिकेशन में ऐसा क्या रॉकेट बन गया कि 250 यानी कि 250% का आरओआई कितने दिन में, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2006 से अगर मैं बात करूं 2007, एक साल में 250%, ऐसा क्या कंपनी कर रही है? पंप एंड डंप तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मैं फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, मार्क कर लो, कोई भी स्टॉक हो मार्केट का, वर्ल्ड का कोई स्टॉक है, नॉन स्टॉक रॉकेट अप नहीं बन सकता। कछुआ खरगोश की कहानी याद कर लेना, अगर स्टॉक कछुआ है तो इन्वेस्टर का बेस्ट स्टॉक है, अगर स्टॉक खरगोश है तो इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, वो ट्रेडिंग का बेस्ट स्टॉक है। ये एक सीक्रेट है जो मैं अपनी क्लास का आपको बता रहा हूं, बाकी क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा जरूर कि इसका क्या बड़ा अप्रोच है, पंप एंड डंप। और आज की डेट में ये शेयर कितने रेट पे मिल रहा है सर? ₹1.25 में, यानी कि 800 रुपए का माल ₹1.25 में। कमेंट करके बताना रिलायंस कम्युनिकेशन के कितने लोगों के पास शेयर है। सर पुंजलॉयड मैंने आपको बताया। अच्छा बिटकॉइन की बात करूं क्या? बिटकॉइन 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 जो आप लोग चिल्ला रहे थे, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, हर बंदा बिटकॉइन की बात कर रहा था। सर देखोगे, दिखाओ बिटकॉइन, क्या पंप एंड डंप नहीं है? अरे कह रहे लत्तू कह रहे सबने पैसे कमाए। मेरे पास आज भी क्वेरीज आती है, सर बिटकॉइन में कुछ ऐसा एडवाइस दे दो ना, बिटकॉइन में कुछ एडवाइस बना दो ना। सर देखो सर, 10,700 रुपए का माल उठाकर सीधे कितना, 64,000 रुपए लेके आए, और उसके बाद क्या हुआ?
टड़ा 15,000 पे। अभी भी लोग कह रहे हैं बिटकॉइन 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 फ्यूचर है, ये है, माइनिंग है, फलाना है, ढमकाना, सब सही है मेरे दोस्त, लेकिन राइट अप्रोच, राइट टाइम पे एंट्री करना जरूरी है और राइट टाइम पे एग्जिट करना जरूरी है। ये मैं आपको कहता हूं कि सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक खराब है, वो स्टॉक खराब है, आई डोंट केयर सर, मेरे को पर्सनल लगाव किसी से नहीं है, सब बढ़िया है। अगर मुझे नॉलेज है, प्रॉपर एंट्री एग्जिट मुझे सब बढ़िया है, अदरवाइज कबड्डी कबड्डी खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। तो वही देखो सर, 300 रुपए का माल, 300 रुपए का माल 2017 में 300 रुपए का माल उठा के सिर्फ 64-65 हजार रुपए कर दिया जाता है। ये है क्या? ऐसा क्या मिल गया इनको अलादीन का चिराग जो ऐसा हो गया? यही दिमाग खुलने वाली बात है। आप लाइव एग्जांपल हो, इस टाइम पे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यस और नो, और आप ही लाइव एग्जांपल हो, कितने लोगों ने दिवालिया घोषित हो गए बिटकॉइन पे, यस और नो। समझदार को इशारा काफी। तो ये एक टेक्निक जो पंप एंड डंप के माध्यम से करी जाती है, तो जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी आप किंग रिसर्च को याद कर लेना। सो गाइस, ये सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में नहीं, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी किया जाता है। छोटे 5 मिनट में, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, आधे घंटे में, तो एक मोमेंटम चलाया जाता है, बड़े बड़े कैंडल्स दिखाए जाते हैं, लोगों को ब्रेकआउट दिखाया जाता है, लोगों को बाइंग करवाया जाता है, उसके बाद वो डंप हो जाता है। सर, आप लोग कौन कौन से स्टॉक्स में पंप एंड डंप में फंसे हो, कमेंट करके बताना। और ये वीडियो अगर आपको एजुकेशन पर्पस के लिए अच्छी लगी हो तो सर वीडियो को वायरल करना, लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अपना आशीर्वाद देना ना भूलिएगा। सीखना चाहते हो, किंग रिसर्च आपको यही सिखाना। मिलते हैं अपने सेशंस के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, लव यू ऑल। कॉल करें अभी के अभी। जय हिंद। सीखना चाहते हो, किंग रिसर्च यही चीज आपको सिखाना चाहता है। मैं हर सैटरडे संडे को आपको फ्री स्ट्रैटेजीज देता हूं, टेक्निकल एनालिसिस का भरपूर ज्ञान बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी नहीं देना, लाखों रुपए का टेक्निकल एनालिसिस मैं फ्री में सिखाता हूं, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। सीखना चाहते हो, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपना अकाउंट ओपन कराओ और इस मुहिम में जुड़ जाओ। फ्री एजुकेशन सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। एवरी सैटरडे संडे फ्री बैंक निफ्टी निफ्टी की एक फ्री स्ट्रैटेजी दूंगा संडे को, और टेक्निकल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी सैटरडे। सीखो और आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट ओपन करके सीख लेना। और एडवांस सीखना चाहते हो तो हमारा वर्कशॉप जय मां।